बच्चों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया है, इन फिगर 3.84 यानी कि इस फिगर में देखिएगा O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप लोग देख सकते हो बच्चों, O क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसके अलावा सेक AB एंड सेक AC क्या है, तो टेंजेंट सेगमेंट्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं AB एंड AC ये दोनों क्या है, टेंजेंट सेगमेंट्स हैं। फिर आगे क्या दिया है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज R, यानी कि देखो बच्चों यहाँ पे ये जो आपका सर्कल है इसमें जो आपका रेडियस है ना वो कितना दिया है, वो यहाँ पे R दिया गया है। ठीक है, फिर लेंथ ऑफ AB विच इज इक्वल टू R, यानी कि ये जो है ना बच्चों लेंथ ऑफ AB ये भी कितना है, R है। तो फिर हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABOC इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे यहाँ पे तो कोई क्वाड्रिलेटरल हमको दिखाई दे ही नहीं रहा, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इधर क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, बस ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। देखो इसमें 4 साइड्स हैं ये फिगर में, है ना, और ये आपका क्लोज्ड फिगर है, यानी कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या नाम था, ABOC। ठीक है, तो इसी को आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, आपका स्क्वायर है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे करोगे चलिए आपको बताती हूँ। देखो जब भी ऐसा प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या लिखने का बच्चों, गिवन लिखने का, फिर टू प्रूफ, और अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन किए रहते हो तो वो भी आपको इधर लिखना चाहिए। तो पहले हम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गिवन लिखेंगे। तो गिवन में आप क्या लिखते हो, तो क्वेश्चन में जो दिया गया है वही आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। गिवन लिखना बहुत आसान होता है बच्चों। फिर सेक AB, कहाँ पे लिखूँ, चलो इधर लिखती हूँ, सेक AB, फिर सेक AC आर टेंजेंट सेगमेंट्स। ठीक, फिर उसके बाद बच्चों देखिएगा रेडियस ऑफ द सर्कल इज R, ये भी हम लोग लिख लेते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द सर्कल इज R एंड लेंथ ऑफ AB ये भी कितना है बच्चों, R है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है जो हमने यहाँ से यहाँ तक उठा करके लिख दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, लिखिए इधर, टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABOC इज अ स्क्वायर, ऐसा आपको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, और देखो हमने यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन किया वो आप इधर लिख दीजिएगा। क्या कंस्ट्रक्शन किया देख करके बताओ, हमने यहाँ पे OB और OC को ड्रॉ किया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ड्रॉ सेग OB एंड सेग OC। ठीक है, OB एंड सेग OC, समझ गए बच्चों। अब यहाँ से इसका प्रूफ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों हमें क्या करना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या होता है बच्चों, आप लोग को पता है ना, स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये भी, और उतना ही ये भी, और ये भी उतना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या दिया था कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज R। तो यहाँ पे देखो ये जो OB और OC है ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा बच्चों R, और ये भी कितना होगा R। ठीक है, अपने से नहीं लिखा, क्वेश्चन में दिया गया था रेडियस ऑफ द सर्कल इज R। ठीक है, फिर उसके बाद देखो बच्चों ये R है, ये भी R है, और ये भी R है। अगर ये R आ जाए तो हमारा काम हो सकता है। तो ये R कैसे आएगा, देखो बच्चों आप लोग को याद होगा हमने एक थियरम पढ़ा था। कौन सा थियरम पढ़ा था, टेंजेंट सेगमेंट थियरम। यानी कि अगर कोई सर्कल है, देखो जैसे ये आपका सर्कल है, इसके बाहर कोई पॉइंट है और वहां से अगर हम लोग टेंजेंट सेगमेंट इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये जो दोनों टेंजेंट सेगमेंट्स है ना बच्चों, वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी ये दोनों क्या है, टेंजेंट सेगमेंट है ना इसी सर्कल के। तो अगर ये R है तो ये भी कितना होगा बच्चों, R ही होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे चारों साइड्स को हमने कॉन्ग्रुएंट ला दिया, बराबर।
तो देखो बच्चों, ऐसा कौन सा फिगर होता है जिसके चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो वो आपका रोम्बस होता है। यानी अब ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ना, ये क्या बन चुका है बच्चों, रोम्बस बन चुका है, ठीक है। लेकिन हमें तो स्क्वायर लाना है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रोम्बस है ना बच्चों, इसके किसी भी एंगल को हमको 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। कोई भी एंगल ले लो, ये वाला कोई भी आप ले लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों, ये क्या है, ये है टेंजेंट ऑफ द सर्कल, दिखाई दे रहा है आपको। हम जानते हैं, हमने थ्योरम पढ़ा था ना, टेंजेंट थ्योरम। वो जो टेंजेंट होता है वो ये रेडियस के ऊपर क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री आ गया है ना। मैंने बोला था कोई भी एक एंगल आप लोग 90 डिग्री का दिखा दो, तो हमने इसको दिखा दिया है ना। तो स्क्वायर के लिए जो कंडीशन थी बच्चों वो फुलफिल हो गई, मतलब ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ये स्क्वायर है, ऐसा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बस इसी को हम लोग अभी इधर लिखेंगे। चलिए आपको बताती हूँ कैसे लिखना है, ठीक है। ओरली तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अभी लिख करके आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि BO, क्या लिखेंगे, रुकिए, यस ऐसे लिखिएगा, OB विच इज इक्वल टू OC, दोनों क्या हो जाएंगे R, ठीक है। ऐसा क्यों, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है बच्चों, इसको लिखिएगा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत हमको आगे पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद इधर देखो कहाँ गया, ये देखो लेंथ ऑफ AB कितना दिया है, यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ AB विच इज जो दिया गया है, कितना दिया है बच्चों, R दिया है, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेगमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेंथ ऑफ AB विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AC, ठीक है। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसा क्यों, इसका रीज़न आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पर लिखिएगा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। याद रखना बच्चों, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम अलग होता है और टेंजेंट थ्योरम अलग होता है, ठीक है। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, तो देखो बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ AB अगर R है तो लेंथ ऑफ AC भी कितना होगा बच्चों, R होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर लेंथ ऑफ AC विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R, ठीक है। इसका रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इसके लिए ये भी R ही होगा, ठीक है। इसको लिखिएगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बच्चों। तो देखो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो चारों साइड्स आपको दिखाई दे रहे OB, OC, AB और AC, ठीक है, ये सभी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि सबके सब आ रहे हैं ना। देखो बच्चों, ये भी आ रहे हैं, इसके अलावा ये भी आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं, मतलब सबके सब क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, वन, 2 और 3 से हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि लेंथ ऑफ OB विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OC विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB, ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंट होगा लेंथ ऑफ AC के बराबर, और ये सभी इक्वल है R के, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABOC इज अ रोम्बस। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल AOBC, नहीं ABOC, ठीक है। देखो गलती में लिख रही हूँ, है ना, गलत नाम नहीं लिखना है, ABOC, ABOC इज अ रोम्बस, ठीक है बच्चों। ये हमने कैसे बोला, तो बाय डेफिनेशन, क्योंकि रोम्बस का डेफिनेशन यही होता है बच्चों, आप लोग जानते ही हो, है ना। रोम्बस में चारों साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और यहाँ पे ऐसा ही है। लेकिन हमें क्या प्रूव करना था कि क्वाड्रिलेटरल ABC इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो वो भी कर लेंगे, चिंता मत करो। देखो यहाँ तक तो आपने कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें से किसी भी एंगल को 90 डिग्री का दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि नाउ, अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये जो AC है ना, AC इज परपेंडिकुलर ऑन OC, ठीक है। और ये हमने कैसे बोला बच्चों, टेंजेंट थ्योरम से बोला। यहाँ पे लिख दीजिएगा टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। अब देखो अगर इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे एंगल जो है बच्चों, ये वाला एंगल C, ठीक है, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ACO विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो बच्चों, स्क्वायर के लिए जो भी कंडीशन होनी चाहिए जरूरी, वो हमने पूरी कर दी। पहला तो ये आपका रोम्बस, यानी कि चारों साइड्स इसके इक्वल है, और इसमें एक
एक एंगल को हमने 90 डिग्री का दिखा दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे लिखिएगा कि अ रोम्बस इज अ स्क्वायर। देखो अ रोम्बस इज अ स्क्वायर, यानी कि एक रोम्बस है ना बच्चों, वो स्क्वायर होता है। कब होता है? देखो अ रोम्बस इज अ स्क्वायर इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री लिख दो या फिर राइट एंगल लिख दो, चलेगा। चलो 90 डिग्री ही रहने देते हैं। मतलब देखो क्या लिखा मैंने, इसका मतलब समझिएगा। अ रोम्बस इज अ स्क्वायर, यानी रोम्बस स्क्वायर होगा कब? इफ वन ऑफ इट्स एंगल, यानी उसमें अगर एक एंगल होगा 90 डिग्री का तब। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABOC इज अ स्क्वायर। बस इतना सा ही था। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बहुत ही आसान है। ठीक है, बस ये लिखने का काम थोड़ा ज़्यादा है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है आप लोग देख सकते हो। आपके सामने ये जो फिगर दिखाई दे रहा है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, ये क्या है? ये एक पैरेललोग्राम है। और उसके बाद देखो क्या दिया है कि इट सर्कमस्क्राइब्स द सर्कल विद सेंटर T, यानी कि ये जो पैरेललोग्राम है ना बच्चों, ये क्या कर रहा है? इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग देख सकते हो ये जो आपका पैरेललोग्राम है वो इस सर्कल को देखो हर तरफ से टच कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो सर्कमस्क्राइब का मतलब वही हुआ, बराबर। और फिर पॉइंट EFGHR टचिंग पॉइंट्स हम लोग देख सकते हैं। ये सभी क्या है बच्चों? टचिंग पॉइंट्स हैं EFGH, बराबर। फिर यहाँ पे देखिए इफ AE विच इज इक्वल टू 4.5 और EB 5.5। देखो बच्चों AE कितना दिया है? 4.5। और फिर आपका ये देखो EB कितना दिया है? 5.5। तो फिर हमें बताना क्या है बच्चों? हमें यहाँ पे बताना है, क्या बताना है? कहा गया AD। तो AD कितना होगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। अभी आप लोग बस ध्यान से देखते रहो, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखो आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ABCD क्या है? आपका पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, चलो इतना काम हमने कर लिया। अब देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता है कि नहीं? पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों? जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसमें भी कुछ वैसा ही होगा। ये जो AB है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा DC के और AD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BC के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखो AB विच इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? DC। ठीक है, चलो ये हमने लिख दिया DC। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा AD जो है बच्चों वो BC के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि AD विच इज इक्वल टू BC। ये हमने कैसे लिख दिया? अरे हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसकी जरूरत अभी हमको आगे पड़ेगी। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब देखो बच्चों हमने वो थ्योरम पढ़ा है ना, ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। उसमें हमने क्या देखा है कि अगर कोई सर्कल है और उसके बाहर कोई पॉइंट है और वहां से अगर हम लोग इस प्रकार से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है? ये जो टेंजेंट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर। मतलब ये जो टेंजेंट सेगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ वैसा ही करने वाले हैं। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, देखो बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो इस थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? इधर देखिए, यहाँ पर AE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? AH के। होगा कि नहीं? क्योंकि देखो ना, देखो ये आपका सर्कल है, बराबर। सर्कल के बाहर ये पॉइंट A है और यहाँ से देखो हमने ये टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो AE और AH। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि AE विच इज इक्वल टू AH। समझा ना आपको? उसी प्रकार से आगे भी हम लिखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर BE और BF ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे? बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि BE विच इज कॉन्ग्रुएंट टू BF। फिर उसी प्रकार से आगे भी देखते जाओ आप। फिर यहाँ पे देखो
ये जो है ना बच्चों इधर देखिएगा DG और DH ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि DG विच इज इक्वल टू DH, और लास्ट में लिख दीजिए बच्चों कि GC मतलब CG और CF ये भी आपस में क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। तो CG मतलब हाँ CG और CF, ठीक है, CG विच इज कॉन्ग्रुएंट टू CF बराबर। ये हमने कैसे लिखा, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इसको आप इक्वेशन डालते जाइएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया, नहीं 1 इधर हुआ था ना, अभी 2 3 4 इस प्रकार से डालते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 और ये आपका इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, पता है आपको, ये जो चारों इक्वेशंस दिखाई दे रहे हैं ना, इनको हम लोग प्लस कर देंगे आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एडिंग इक्वेशन 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये सारे इक्वेशंस को हम लोग प्लस कर देंगे बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में प्लस करेंगे बच्चों, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले तो AE है, तो AE प्लस क्या लिखोगे बच्चों, BE है ना, पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्लस करो, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों BE प्लस फिर क्या आएगा, देखो DG प्लस CG, ठीक है, विच इज इक्वल टू, बीच में इक्वल का साइन है तो इक्वल आ जाएगा। उसके बाद ये चारों को आपस में हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे AH प्लस BF प्लस DH फिर CF। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या लिखा, AE प्लस BE, तो इधर देखिएगा AE प्लस BE बराबर। तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, पूरा AB लिख सकती हूँ कि नहीं, लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये जो हमारा ये जो AB है बच्चों, AB ये पूरा AB किससे बना है, AE और EB को जोड़ करके बना है। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं कि नहीं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, AB लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस, अब देखो DG प्लस CG, ये देखो DG प्लस CG, तो ये जो पूरा आपका DC है वो किससे मिल करके बना है, इन्हीं दोनों को जोड़ करके बना है। तो इन दोनों के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, DC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा DC बराबर। फिर यहाँ पे देखिए AH प्लस BF, AH और BF, चलो रुको मैं बताती हूँ, इसको मत देखो, AH और DH है ना, AH और DH, तो थोड़ा अदली बदली हमको करनी पड़ेगी, मैं थोड़ा ना एक्सचेंज कर देती हूँ, मतलब इसको इधर और इसको उधर लिख देते, ठीक है बच्चों। तो देखो DH को यहाँ से मिटाया, DH को मिटाया, और इधर हमने BF को कर दिया और यहाँ पे DH को कर दिया, ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो बच्चों आपको बताती हूँ, हाँ अब इसको देखिएगा AH प्लस DH, ठीक है। तो इन दोनों से मिलकर के AD बना है, तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, AD लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए BF प्लस CF, BF प्लस CF क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे BC लिख सकते हो ना, क्योंकि BC किससे मिल करके बनाए, तो इन दोनों को जोड़ करके बनाए, तो इसके प्लेस में हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, BC, ठीक है, समझे ना अच्छे से। अब आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से, यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 अभी आपका काम आएगा, रुकिए मैं बताती हूँ। देखो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ना इक्वेशन नंबर 6 कर देते हैं, ठीक है। तो अभी इक्वेशन 1 और 6 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 6, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से आप क्या बोल सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, AB, कोई नहीं, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, DC, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, AB विच इज इक्वल टू DC, यानी AB के मतलब DC के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, AC लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये जो DC आपको दिखाई दे रहा है इसके प्लेस पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, AB, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा AB, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, AD बराबर, और फिर AD है तो AD, चलो लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो BC, तो देखो AD और BC दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, यानी BC के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, AD लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे AD। अब क्या होगा, AB प्लस AB 2AB, ठीक है, विच इज इक्वल टू AD प्लस AD 2AD, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया, AB विच इज इक्वल टू AD, यानी कि AB और AD ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इस बात को मानते हो ना। अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से, हमें किसका लेंथ बताना था बच्चों, AD का लेंथ बताना था बराबर। अब देखो ये जो हमारा मतलब हमारा ये जो AB है ना, AB, ठीक है, ये किससे मिल करके बना है बच्चों, AE प्लस EB से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि AE
प्लस ई बी, इसको इक्वेशन नंबर 7 डाल दीजिएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों ए ई का लेंथ आपके पास है, कहाँ पर ए ई का लेंथ देखो कितना है 4.5, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4.5 प्लस ई बी कितना है 5.5, दोनों को प्लस करो, 5 5 10 का 0, 1 आ गया, 5 और 9 1 10, मतलब कितना आ जाएगा बच्चों 1 आएगा। अरे सही में 1 आएगा, 4.5, हाँ सही है, क्या आएगा बच्चों 1 ही आएगा। ठीक है, 1 मिनट रुको तो रुको, मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, ऐसे नहीं होगा। हाँ नहीं 1 नहीं आएगा, इधर 10 आना चाहिए, 10 आएगा। ठीक है, देखो कैसे 10 आएगा, आपको थोड़ा जोड़ करके बता देती हूँ। देखो ऐसे है ना, 5 5 10 का 0, 1 आ गया, 5 4 9 1 10। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो 10 आएगा ना, 1 कैसे आएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 10.0 यानी कि आप 10 लिख सकते हो। तो ए बी कितना आया बच्चों 10 आया, तो अगर आपका ए बी 10 है तो फिर ए डी भी कितना होगा 10 होगा। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 7 से हम क्या बोल सकते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 8 डालिए। ठीक है, तो अब भी रुकिए आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 8 फ्रॉम इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 से आप क्या बोल सकते हो कि ये जो ए डी है ना, इसका लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों 10 यूनिट्स। ओके, क्लियर है आपको, हमें यही बताना था ना, देख लीजिए हमने बता दिया, बहुत ही आसान है बच्चों। देखो कितने सिंपल स्टेप्स है ना, ये तो छोटे बच्चे वाले हैं, है ना, छोटे थे तभी ऐसे किया करते थे। चलो अभी देख लो इसको, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, काफी बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही आसान है बच्चों, बस आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए क्या दिया है, इन गिवन फिगर यानी कि इस फिगर में सर्कल विद सेंटर M टचेस द सर्कल विद सेंटर N एट पॉइंट T। आप लोग देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे 2 सर्कल्स दिए गए हैं। पहला तो आपका ये बड़ा वाला सर्कल है जिसका सेंटर है M, और ये छोटे वाला सर्कल है जिसका सेंटर क्या है N। ठीक है, तो ये जो दोनों सर्कल्स है ना बच्चों, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, कहाँ पर, पॉइंट T पर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि रेडियस आर एम टचेस द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट एस, यानी कि ये जो आपका रेडियस आर एम है ना बच्चों, ये क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को, कहाँ पर, पॉइंट एस पर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दिया है कि रेडियाई ऑफ सर्कल्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ इसका, देखो बच्चों जैसे कि आपके पास 2 सर्कल्स हैं, बड़ा वाला और छोटा वाला। ठीक है, तो इन दोनों सर्कल्स के हमारे पास रेडियस दिए गए हैं। ठीक है, बड़ा वाला जो सर्कल है ना बच्चों, इसका रेडियस कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर, बराबर। तो फिर हमको यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर देने हैं। इसके अलावा हमें ना रेशियो बताना है MS/SR। देखो बच्चों, हमें यहाँ पे MS/SR का रेशियो बताना है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये सारी कैलकुलेशंस करते हैं, उसके बाद ये लास्ट में करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। पहला वाला, यहाँ पे आपको क्या बताना है बच्चों, लेंथ ऑफ सेगमेंट MT। हमें यहाँ पे सेगमेंट MT का लेंथ बताना है। ठीक है, तो MT कहाँ पर है बच्चों, अरे ये रहा ना MT। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दूँ तो मुझे MT मिल जाएगा, बराबर। और देखो बच्चों, जब मैं इसको ज्वाइन करूंगी ना, तो ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, कौन कौन से तीनों पॉइंट्स, एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये तीनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। अब ऐसे कैसे कोलिनियर हो जाएंगे बच्चों, हमने पढ़ा था ना, याद कीजिए, वो जो टचिंग सर्कल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि टचिंग सर्कल्स हैं तो उनका टचिंग पॉइंट और उनके सेंटर्स क्या होते हैं बच्चों, कोलिनियर होते हैं, हमने पहले सीखा था। ठीक है, थोड़ा याद करने की कोशिश करो। तो ये तीनों एक ही लाइन में आएंगे। देखो यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, यस, देखा आपने, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे कि ड्रॉ सेग, हमने क्या ड्रॉ किया बच्चों, MT। ठीक है, ये सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दिया। और फिर अभी आप लिखिएगा कि पॉइंट M फिर N एंड T आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये सभी क्या है बच्चों, कोलिनियर है। वाई, इसका रीजन आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। टचिंग सर्कल्स, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखो बच्चों, अब देखो आप, आंसर तो आपके सामने है। ये जो MT है ये क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। ये देखो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, दिख रहा है आपको, M से T है ना, ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ
कि एम टी का लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कि एम टी विच इज इक्वल टू, रुकिए यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो कि एम टी इज द, या फिर सीधे सीधे लिखा ना, रुको इतना मत लिखो, आप सीधे सीधे इसका आंसर ही लिख दो कि ये जो एम टी है ना, एम टी ये कितना हो जाएगा, बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा बच्चों 9 सेंटीमीटर है ना, ये ऑलरेडी दिया गया है, तो इसीलिए एम टी भी कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिख दिया, तो ये क्वेश्चन में दिया गया था। ओके क्लियर, समझा, यही हमको बताना था ना, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट एम टी, जो हमने बता दिया और पहला वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलो दूसरा वाला सवाल देखते हैं बच्चों, इसमें हमें क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट एम एन। एम एन का मतलब, अच्छा इसका लेंथ हमको बताना है, कोई नहीं बता देंगे। देखो हमें यहाँ पे एम एन का लेंथ बताना है, ये तो और भी सिंपल है। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि एम एंड टी आर कोलिनियर, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिंस एम से एन और एन से क्या है बच्चों टी, मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो अगर ऐसा है, और सुनो एक और बात बताती हूँ, देखो बच्चों हमें ना ये एन टी का भी लेंथ पता है। देखो बच्चों ये जो एन टी है ये क्या है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल है ना, ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका रेडियस एन टी हो जाएगा, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस का जो लेंथ है वो कितना है बच्चों 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हम करेंगे क्या, ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर, कहाँ से लिख दिया, यहाँ से लिख दिया, आप बता दीजिएगा फ्रॉम 1। ठीक है, 1 से हमने बताया कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका एम टी है ना, एम टी एम से टी, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, तो एम एन प्लस एन टी के बराबर होगा। ठीक है, अब जो भी वैल्यूज आपको पता है वो आप इधर पुट करते जाइए। तो एम टी कितना है बच्चों 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 9। एम एन पता है क्या आपको, नहीं, यही तो हमको फाइंड करना है। फिर एन टी कितना है बच्चों, तो यहाँ पे ये क्या है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये और ये कहाँ से हमने लिखा, यहाँ पे लिख करके बता दीजिएगा इसका रीज़न। ये तो हमने 1 से लिखा, ये देखो, और ये ऑलरेडी दिया गया था, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा फ्रॉम 1 एंड गिवन। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2.5 को इधर ले लीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 2.5 है ना, जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको माइनस करो, चलो आपको माइनस करना बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है 9 है, वैसे तो आप लोग को आता ही होगा, तो हम लोग पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं। फिर उसके बाद इधर क्या है 2.5, चलो माइनस करो, 10 में से 5 गया तो 5, फिर 8 में से 2 गया तो 6, कितना आया बच्चों 6.5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर एम एन विच इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझे, तो ये सेकंड का आंसर हमने बता दिया, फर्स्ट का आंसर बता दिया। अभी तीसरा वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें हमें क्या करना था, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एन एस एम। देखो बच्चों एन एस एम का जो मतलब एन एस एम जो आपका एंगल है उसका मेजरमेंट हमको बताना है। अरे कोई नहीं, बता लेंगे, ये भी बहुत सिंपल है, रुको। तीसरा एंगल एन एस एम, इसका लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सुनो बच्चों आपको एक बात बताती हूँ, पहले तो हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। चलिए ये कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा ड्रॉ सेग एन एस। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया बराबर। अब बच्चों यहाँ पर होगा क्या, ये देखो ये जो आर एम है ना, ये क्या कर रहा है, इस सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट एस पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रेडियस, ये क्वेश्चन में दिया गया था ना कि रेडियस आर एम, या फिर सेगमेंट लिखोगे तो भी चलेगा। चलो सेगमेंट लिखते हैं कि सेग आर एस टचेज द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट एस। पॉइंट एस पे ये टच कर रहे हैं बराबर। तो देखो बच्चों हमने क्या देखा है, देखो ये छोटा वाला सर्कल है, तो इसका ये जो आर एम है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट मतलब क्या होता है, जो सर्कल को छू करके जाए, ठीक है, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो इसके लिए ये टेंजेंट हो जाएगा। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो आर एम है ना बच्चों, ये परपेंडिकुलर होगा एन एस के ऊपर। ठीक है, एन एस के ऊपर। ये हमने कैसे लिख दिया, तो यहाँ पे लिखिएगा बाय टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, टेंजेंट थ्योरम में हमने यही तो पढ़ा है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय टेंजेंट थ्योरम। अब क्या होगा, तो देखो बच्चों अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, अरे सीधी सी बात है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर एंगल एन एस एम विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने ये भी बता दिया। देखो कितना आसान था, है ना, कुछ भी डिफिकल्ट है क्या, देखो एक एक लाइन में कंप्लीट हुए हैं सारे आंसर्स। ओके,
तो हमने ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर तो दे दिए। अभी देखो ये लास्ट वाला हमको ये भी बताना था कि MS/SR क्या होगा, ठीक है। तो पहले आप इतना ये लिख लो, ठीक है, नोटबुक में लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको ये वाला बताती हूँ कि कैसे होगा। यहाँ पर देखो बच्चों, अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, तो ये रेशियो फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि अब हमको MS/SR ये बताना है कि इसका रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे, सुनो आपको बताती हूँ। देखो अगर आपको इसका रेशियो बताना है ना, तो आपके पास इसका लेंथ होना चाहिए और इसका भी लेंथ होना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि M से S कितना है और S से R कितना है, ठीक है। तो ये आप कैसे पता लगाएंगे बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर देखो हमें MN का लेंथ पता है, यस पता है, कितना है 6.5, और ये जो आपको NS दिखाई दे रहा है ये क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ द सर्कल है ना। तो सर्कल का रेडियस कितना दिया था 2.5 सेंटीमीटर, मतलब इसका भी लेंथ हमको पता है, इसका भी लेंथ पता है, तो हम लोग इसका लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं ना, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं NSM, ठीक है। ट्राइंगल NSM में ये जो आपका एंगल S है ना बच्चों, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कैसे बोल दिया हमने, अरे पीछे अभी देखा था ना इक्वेशन नंबर 3 में, रुको आपको अच्छे से बता देती हूँ। इधर लिखिएगा एंगल NSM विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 3, ठीक है। वो जो थर्ड वाला हमने किया था, इसका आंसर जो निकाला था उसमें हमने इसको 90 डिग्री लाया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा बच्चों, देखिएगा ये आपका क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, यानी हम क्या लिखेंगे पहले तो MN का स्क्वायर, देखो MN स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, तो NS स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से देखो NS स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर, ठीक है। अब जो भी वैल्यूज आपको पता है वो आप इधर पुट कर दीजिए। MN का वैल्यू हमको पता है ना बच्चों, देखो 6.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 6.5 का स्क्वायर। फिर NS हमको पता है क्या बच्चों, यस हम जानते हैं, कितना, 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे ये SM नहीं पता, तो कोई नहीं, इसको आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। और देखो बच्चों ये हमने कहाँ से लिखा, इसको और इसको कहाँ से लिखा, तो इसको हमने लिखा कौन से इक्वेशन से, MN है ना, तो ये 2 से हमने लिखा, और ये कहाँ से लिखा, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था, तो इसका रीजन लिख दीजिएगा, फ्रॉम 2 एंड गिवन, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होगा, ये जो 2.5 का स्क्वायर है ना, इसको मैं इस साइड ले लेती हूँ, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6.5 का स्क्वायर, ये इधर आ गया तो माइनस 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू SM का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला आप जानते हो ना, देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B, पहले पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो बस यहाँ पे वही वाला हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप चाहते तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन वैसे बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो ये छोटे में ही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो बच्चों ये आपका A है, ये आपका B है, तो एक बार हम लोग क्या लिखेंगे, देखो 6.5 प्लस 2.5, फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 6.5 माइनस 2.5 विच इज इक्वल टू SM का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने कैसे किया बच्चों, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, इधर आप लिख करके बता देना नीचे, देखो यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 6.5 प्लस 2.5, चलो इधर मैं करती हूँ, इधर ही कर देते हैं, देखो 6.5 और 2.5, 5 5 10 का 0, 1 आ गया, 6 2 8 1 9, मतलब 9.0, यानी कि इधर 9 आ गया, फिर इनटू, अब देखो 6.5 माइनस 2.5, तो 5 में से 5 गया तो 0, और 6 में से 2 गया तो 4, मतलब कितना आया बच्चों, इधर 4 आया, ठीक है। और यहाँ पे है SM का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर क्या है 9, इधर क्या है 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 9 4 से क्या होता है 36, यानी इधर आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 36 विच इज इक्वल टू SM का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ना इसे हमें हटाना है, तो इसके लिए हम लोग दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा रूट के अंदर, और यहाँ से ये जो स्क्वायर है ना बच्चों ये गायब हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा SM। क्या किया हमने, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स,
ठीक। अब क्या देखो, ये किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 6 का होता है, यानी कि SM हमको कितना मिला बच्चों, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो SM हमको मिल चुका है 6 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, इसकी मदद से हम लोग ये जो SR है ना वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो ये जो तीनों पॉइंट्स है ना बच्चों, ये क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, मानते हो कि नहीं इस बात को, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। तो अगर ये 6 है तो ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये पूरा क्या है, 9 सेंटीमीटर है ना। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस M2S और S2R, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, MR जो है वो किसके इक्वल होगा, तो MS प्लस SR के। अभी जो भी वैल्यू आपको पता है वो आप इधर रखिएगा। तो MR कितना है बच्चों, 9 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। ठीक है, फिर MS हमको पता है क्या, ये देखो अभी अभी निकाला ना, MS कितना, 6 सेंटीमीटर। SR हमको नहीं पता। अब देखो 6 को इधर ले लो, तो 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा बच्चों, 9 माइनस 6 करेंगे तो SR हमको मिलेगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास SM भी है और SR भी है, यानी अभी हम लोग रेशियो बता सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ, देखो इधर लिखती हूँ मैं, MS इज टू SR। रुको, इस प्रकार से लिखते हैं, MS अपॉन SR विच इज इक्वल टू, देखो बच्चों MS कितना है, ये देखो यहाँ पे 6 और फिर SR कितना है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब इन दोनों को कैंसिल करना, तो 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, क्या है बच्चों 2/1, यानी कि MS इज टू SR क्या आ गया बच्चों, 2:1। और यही तो हमको बताना था, बता दिया हमने, देख लो कितना आसान है। ठीक है, देखा, यस। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ये कंप्लीट हुआ। और इस वीडियो में हम लोग बस 3 ही क्वेश्चन करने वाले थे। अभी जो मतलब आपके आगे के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलो, गुड बाय एवरीवन।